Here, the first news is Lanka U-turn will allow China ship says keeping all interest in mind. तो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि चाइना की एक शिप है युआन वांग 5 जो कि हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करना चाहती है। उसके लिए श्रीलंका ने क्लियरेंस दे भी दी थी, लेकिन फिर यहाँ पर इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू किया कोलंबो पर। कोलंबो ने फिर डेफर कर दिया यहाँ पर, और कोलंबो ने यही कहा कि अभी और कंसल्टेशंस बाकी हैं, उसके बाद ही यहाँ पर जो श्रीलंका है वो अलाउ कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर वापस से श्रीलंका ने यू टर्न लिया है और श्रीलंका ने यहाँ पर चाइनीज शिप को अलाउ कर दिया है कि चाइनीज शिप हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर डॉक कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि श्रीलंका के स्टेटमेंट्स की कितनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि श्रीलंका ने यहाँ पर बेसिकली 2 बार अपने स्टांस को चेंज कर दिया। तो डेज आफ्टर श्रीलंका deferred the visit of a Chinese military vessel following concerns raised by India, Colombo Saturday made a U-turn and allowed the ship to dock at the Hambantota port. युआन वांग 5 जो कि चाइनीज रिसर्च और सर्वे वेसल है, ऐसा चाइना का कहना है, लेकिन इंडिया का कहना है ये स्पाई शिप है और ये इंडिया के ऊपर स्नूप भी कर सकती है। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू डॉक अर्लियर फ्रॉम अगस्त 11 to 17, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर प्रेशर बनाया था, जिसके चलते यहाँ पर श्रीलंका ने शिप के अराइवल को डेफर कर दिया था। लेकिन अब वापस यहाँ पर जो शिप है वो डॉक करेगी एट द हम्बनटोटा पोर्ट। नेक्स्ट है, for better compliance, tech transfer government to ease data localization norms. The center could drop the contentious data localization norms from the new data protection bill, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको वापस ले लिया और यहाँ पर नया बिल पेश किया जाएगा विंटर सेशन में। और हो सकता है कि जो विंटर सेशन में बिल पेश किया जाए उसमें डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स ना हो, और डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। तो सेंटर को ड्रॉप द कंटेशियस data localization norms from the new data protection bill and add these rules to the revamped version of the broader information technology act टू ईज कंप्लाइंस फॉर स्टार्टअप्स। तो यहाँ पर स्टार्टअप्स ने ये कहा था कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स की वजह से जो यहाँ पर कंप्लाइंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर हो सकता है कि अलाउ करे कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है वो ट्रस्टेड जोग्राफीज में हो सकता है। जिन कंट्रीज़ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं उन कंट्रीज़ में यहाँ पर डेटा फ्लो हो सकता है, वेयर इट कंसिडर्स डेटा ऑफ इंडियंस टू बी सेफ। दिस वुड मार्क कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पहले स्टांस था डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, उसमें यहाँ पर डाइल्यूशन किया जाएगा। द लोकलाइजेशन नॉर्म्स क्रिटिसाइज्ड बाय बिग टेक कंपनीज का ये कहना है कि ये जो नॉर्म्स है ये बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस इंटेंसिव है, और स्टार्टअप्स का भी ये कहना है कि ये जो नॉर्म्स है बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस इंटेंसिव है एंड इट कुड बी रिलैक्स्ड बाय अलाउइंग क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, जो कि ट्रस्टेड जोग्राफीज में हो सकता है जहां पर इंडियन का डेटा सेफ रह सकता है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दैट डेटा लोकलाइजेशन कुड फाइंड अ प्लेस इन द अपकमिंग डिजिटल इंडिया बिल, जो कि एक सक्सेसर होगा टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और उसमें ये एक प्रोविजन हो सकता है रिगार्डिंग डेटा लोकलाइजेशन। अब हम चलते हैं आगे। गिग वर्कर्स फ्लैग कंसर्न्स लैक ऑफ इंसेंटिव्स इंश्योरेंस इनसफिशिएंट बैकिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जिसमें यहाँ पर नीति आयोग ने ये कहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो यहाँ पर गिग वर्कर्स है उनके लिए भी एक्सटेंड किए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल इनकम सपोर्ट, पेड सिक लीव्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान्स। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये यहाँ पर गिग वर्कर्स को भी दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इट ऑल्सो प्रोपोज्ड फिस्कल इंसेंटिव्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कंपनी 1/3 जो वर्कफोर्स होगी अगर विमेन होगी, इसके अलावा पीपल विद डिसेबिलिटीज़ होगी, तो उन कंपनी को यहाँ पर टैक्स ब्रेक्स दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टार्टअप ग्रांट भी दी जाएगी। तो इट ऑल्सो प्रपोज्ड फिस्कल इंसेंटिव्स लाइक टैक्स ब्रेक्स और स्टार्टअप ग्रांट्स फॉर कंपनीज विद अबाउट 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स एज विमेन एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो इसकी वजह से जो गिग इकोनॉमी में विमेन का पार्टिसिपेशन वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब हम चलते हैं आगे। Taiwan, an internal question for Beijing different from LAC issue China envoy. The Taiwan question is different from the boundary question between India and China. तो ये यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया का स्टेटमेंट है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है जो करंट बॉर्डर सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये यहाँ पर स्टेबल है और हम यहाँ पर नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ द सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। द चाइनीज एनवॉय हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द ताइवान इशू एंड द इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, क्योंकि इनका ये कहना है जो ताइवान है वो इनका इंटरनल अफेयर है, क्योंकि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। हिज रिमार्क्स मेक इट क्लियर दैट बीजिंग व्यूज द टू इशूज डिफरेंटली बट न्यू दिल्ली हैज बीन फर्म एंड वांट्स टू ड्रॉ द लाइन ऑन द इंपैक्ट ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, जो कि बाइलेटरल रिलेशंस के ऊपर बॉर्डर सिचुएशन का इंपैक्ट बढ़ा है। द ताइवान क्वेश्चन इज ट्रूली एन इंटरनल अफेयर, क्योंकि ताइवान हमेशा से और आगे भी जो पार्ट है वो चाइना का ही है। दिस इज अ फैक्ट एंड नोबडी कैन चेंज इट। सो हाउ टू सॉल्व द ताइवान क्वेश्चन, ये प्योरली बिजनेस है चाइनीज गवर्नमेंट का, इसमें कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नो फॉरेन फोर्सेस और द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट ताइवान फोर्सेस इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर कल मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया का स्टांस है नैन्सी पेलोसी की विजिट पर, तो इंडिया ने ये कहा था कि हमारी पॉलिसी सबको पता है रिगार्डिंग ताइवान, तो उस पॉलिसी को रीइटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि एक बार पॉलिसी को रीइटरेट किया जाना चाहिए। तो इन India's one China policy has not changed. We hope the Indian side will once again reiterate. तो न्यू दिल्ली has not reiterated the one China policy and the MEA spokesperson had said on Friday कि बार बार हमें अपनी वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट करने की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो चाइना को लेकर पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट और क्लियर हैं। फिर यहाँ पर हमने क्रिटिसाइज़ किया था यहाँ पर चाइना को कि हम यहाँ पर अब्दुल रऊफ अज़हर को एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस करवाना चाहते थे अंडर द यूएनएससी की जो सैंक्शंस रिजीम है 1267 सैंक्शंस रिजीम, उसमें हम क्लासीफाई कराना चाहते थे एज ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन यहाँ पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया था। तो इसके लिए इनका ये कहना है, Sun said China is a responsible country and needs more time to evaluate, but underlined that the terrorism is common enemy। तो ये इनका कहना है और बीजिंग यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट को सपोर्ट करता है। अब हम चलते हैं आगे। अंडर द विड्रॉन डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल को जो विड्रॉ किया गया है उसमें डेटा लोकलाइजेशन के लिए एक प्रोविजन ये तक कि कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू स्टोर अ कॉपी ऑफ सर्टेन सेंसिटिव पर्सनल डेटा जैसे कि हेल्थ और फाइनेंशियल डेटा, तो उसको इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर क्रिटिकल पर्सनल डेटा को एक्सपोर्ट करना है तो उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाएगा एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अनडिफाइंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा फ्रॉम द कंट्री वॉज प्रोहिबिटेड। अब हम चलते हैं आगे। फाइनल जॉइंट्स इन प्लेस इन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कौन से रिवर के ऊपर है? चेनाब रिवर के ऊपर है एंड इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन सैटरडे इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये यहाँ पर आईफिल टावर से भी 30 मीटर हायर है एंड इट इज़ 30 मीटर्स हायर देन द आईफिल टावर, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू कश्मीर। द स्ट्रक्चर विद द मेन आर्च स्पैन ऑफ 467 मीटर्स, और ये यहाँ पर विद स्टैंड कर सकता है विंड्स अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो यहाँ पर चेनाब रिवर के ऊपर है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक, तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रीडर्स विल रिकॉल द 3 वर्ड्स सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक, जो कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है एंड दे आर द डिफाइनिंग क्वालिटीज ऑफ ए मॉडर्न रिपब्लिक। तो इंडिया को यहाँ पर आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को और हम यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे एज अ रिपब्लिक। टुमारो द नेशन विल सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, और कुछ ईयर्स के बाद इंडिया जो है वो 100th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेगा। लेकिन ऑथर का ये क्वेश्चन है, विल द रिपब्लिक रिमेन, क्या इंडिया उस समय भी सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रहेगा 2047 में? तो विदाउट सॉवरनिटी, तो ऑथर का ये क्वेश्चन है जो सॉवरनिटी है वो यहाँ पर खत्म हो रही है कैसे? तो सेंचुरीज तक ये माना जाता था कि अगर आपका कंट्री रूल नहीं हो रहा है बाई फॉरेन किंग्स एंड क्वींस तो आप यहाँ पर सॉवरन हो। लेकिन बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो यहाँ पर जो सॉवरनिटी की डेफिनेशन है वो चेंज हुई कि यहाँ पर सिर्फ जो रूल कर रहे हैं उनको सॉवरन होना जरूरी नहीं है, लोगों में भी सॉवरनिटी उतनी ही होनी चाहिए। तो अंडर अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट ओनली द स्टेट दैट इज सॉवरन, लेकिन लोगों में भी यहाँ पर सॉवरनिटी होनी चाहिए। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लोगों को सॉवरनिटी देता है। द पावर टू चेंज द रूलर्स इज द हॉलमार्क ऑफ ए सॉवरन पीपल। फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं यहाँ पर 5 सालों में और लोग अपने यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इलेक्शंस नाउअडेज सीम टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय मनी एंड इट्स द बीजेपी विच इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर स्कीम लेकर आएगी और जो 95% जो मनी डोनेट किया जाता है वो यहाँ पर बीजेपी के पास जाने लग गया। इसके अलावा बीजेपी यहाँ पर मीडिया को टेम करती है, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रखा है। इसके अलावा लॉज को वेपनाइज किया जाता है, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है। और बीजेपी अगर किसी इलेक्शन को हार जाती है तो बीजेपी यहाँ पर ऑपरेशन लोटस करती है, जो कि यहाँ पर बीजेपी ने गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया। तो ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई विथ सेकुलरिज्म, तो क्या सेकुलरिज्म भी खत्म हो जाएगा? तो इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री और हमारा ये फीचर रहा है कि हम बहुत प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं। हिंदूज हमारे यहाँ 78.4% है, मुस्लिम्स 14.4%, क्रिश्चियन 2.2, सिख 1.7 एंड द अदर्स 3.3। फॉर 2000 ईयर्स इंडिया एक प्लूरल कंट्री था और इंडिया आज भी प्लूरल कंट्री है। लेकिन क्या आने वाले समय में इंडिया एक प्लूरल कंट्री रहेगा? बट वी सीम टू बी इन एन ओवर ड्राइव टू डिनाई आर प्लूरलिज्म। तो ऑथर ने दूसरा ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर ने बात की है फितर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट वोटिंग वंस एवरी 5 ईयर्स, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर डायलॉग कर सको, डिस्कशन कर सको, डिबेट कर सको, डिसेंट कर सको। लेकिन आज अगर कोई डिसेंट करने की कोशिश करता है तो उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके अगेंस्ट केसेस कर दिए जाते हैं। तो ये ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने एक रिपोर्ट को मेंशन किया है स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट, जिसने ये कहा है कि इंडिया अब एक डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया इज जस्ट एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। हमारे ट्राई कलर को डिज़ाइन किसने किया था? तो हमारे ट्राई कलर को डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा टॉक्स इन सर्च ऑफ ए डेस्टिनेशन।
The late Kakadiaralu in his book The Naga Saga articulate that Naga nationalism is an outcome of the aspiration की नागास की आउटकम थी। उनकी एस्पिरेशन ये थी कि एक इंडिपेंडेंट नागा नेशन होना चाहिए विच एग्जिस्टेड बिफोर द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स से पहले जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट नागा नेशन की उम्मीद करते थे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट नागा नेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर इंडो नागा सीज फायर होता है। तो इंडो नागा सीज फायर को 25 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी जो टॉक्स चल रहे हैं वो अभी तक टॉक्स यहाँ पर किसी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो NSCN है, NSCN की ये मांग है कि उनको एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट देने को रेडी नहीं है। तो NSCN IM इसहाक मुवैया साइंड a ceasefire agreement with the government of India on July 25, 1997, which became effective on August 1, 1997। तो इसका मतलब ये है लगभग यहाँ पर 25 साल हो चुके हैं। डेटिंग बैक टू द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिशर्स टेक ओवर ऑफ असम एंड मणिपुर। उसके बाद ट्रीटी ऑफ यंडाबू होती है और धीरे धीरे यहाँ पर जो नागास से होता है वहाँ से भी कॉन्क्वेस्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स का। द ईयर 1881 मार्क द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नागा हिल्स बाई सबड्यूइंग द नागाज। द इमरजेंस ऑफ द नागा नेशनल काउंसिल जो कि 1946 में होती है, वो अभी भी डिमांड करते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ नागास के बारे में। फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वो मिलिट्रलाइज इंटरवेंशन करते हैं और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर आया जाता है, जो कि अभी भी नागालैंड में फोर्स में है। A few decades later, the Shillong Accord in 1975 यहाँ पर फॉर्मेशन होता है NSCN का, लेकिन बाद में NSCN यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है। एक यहाँ पर बन जाता है NSCN इसहाक मुवैया और दूसरा बन जाता है यहाँ पर खापलंग, NSCN खापलांग। इन 1997 NSCN इसहाक मुवैया और गवर्नमेंट यहाँ पर सीजफायर एग्रीमेंट में जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर टॉक्स चल रहे हैं। इंटरलोक्यूटर पहले यहाँ पर RN रवि थे, फिर यहाँ पर इंटरलोक्यूटर चेंज हुए। उसके बाद यहाँ पर जो NSCN उसकी डिमांड ये है कि उनको एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट रेडी नहीं है। तो NSCN IM रिमेन्स फर्म ओवर इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नागास, और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूव ना करे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टॉक्स हैं वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अभी टॉक्स चल रहे हैं। तो विच फाइनली कल्मिनेटेड इन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द NSCN IM इन अगस्त 2015। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। सेल्फ गवर्निंग बॉडी फॉर यूजर कंप्लेंट्स। तो गवर्नमेंट का बेसिकली ये कहना था सेंटर का कि हम एक ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बना देंगे, जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होता है उसको लेकर अगर यहाँ पर कुछ कंटेंट मॉडरेशन के रिगार्डिंग किसी भी यहाँ पर इंसान को शिकायत है तो वो कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी कहा इन कंपनी से, ये जो बिग टेक कंपनीज है, कि आप यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बना सकते हो। तो फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स, अ वाइडिंग डिवाइड इज बीइंग सीन बिटवीन इंटरनेट कंपनीज ऑन प्लान्स फॉर सेटिंग अप अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एज एन ऑल्टरनेटिव टू द सेंटर्स ग्रीवांस अपीलेट कमेटी। तो सेंटर ने कहा हम यहाँ पर ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बना देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हो तो आप भी यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप कर सकते हो, और सोशल मीडिया यूजर से जो भी कंप्लेंट होगी रिगार्डिंग कॉन्टेंट मॉडरेशन तो उसको आप यहाँ पर डील कर लेना। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर कंपनीज रेडी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज रेडी नहीं है। तो इट इज़ लर्न दैट मेटा एंड ट्विटर तो सपोर्ट में है कि यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही बना देनी चाहिए, और यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर को यहाँ पर ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गूगल और स्नैप ने इसको अपोज किया है। अब गूगल और स्नैप ने क्यों अपोज किया है? क्योंकि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का जो यहाँ पर ड्राफ्ट है, उसमें जो डिसीजन होंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के वो यहाँ पर बाइंडिंग होंगे, जिसकी वजह से उनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी के यहाँ पर डिसीजंस होंगे उनको यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। इसीलिए यहाँ पर जो स्नैप और गूगल है वो इसके अगेंस्ट है। तो सोशल मीडिया कंपनीज अलॉन्ग विद इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आर करेंटली चॉकिंग अप द contours of a self-regulatory mechanism in response to the Ministry of Electronics and IT's proposal to set up GACs to address complaints raised by users about social media companies. अब why are Google and Snap opposing this? तो मैंने आपको बताया इसका क्या रीज़न। इसका रीज़न यही है कि जो डिसीजन होंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के वो यहाँ पर बाइंडिंग होंगे, ऐसे में चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा। अ सोर्स सेड ऑर्डर्स पास्ड बाय द GAC कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, लेकिन जो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के डिसीजन होंगे वो यहाँ पर बाइंडिंग होंगे और उनको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड इट इज़ मच लोअर। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? इन एब्सेंस ऑफ कंसेंसस, तो अगर यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में कंसेंसस नहीं हो पाता तब यहाँ पर गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक GAC बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी बनानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट ये न्यूज़ भी यहाँ पर गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी के बारे में ही है। तो ही ऑल्सो सेड दैट द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कांट बी डोमिनेटेड बाय द बिग टेक। उसमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रॉम स्मॉलर स्टार्टअप्स भी। तो सोशल मीडिया कंपनीज अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आर करेंटली चॉकिंग अप द कंटूर्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और वो अगर बना ले तो बना ले, नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी बना देगी। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हिजबुल्ला की बात की गई है। हिजबुल्ला एक ईरान बैक्ड लेबनीज आर्म्ड ग्रुप है, ठीक है। ईरान बैक्ड लेबनीज आर्म्ड ग्रुप है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला इज बैक्ड बाय ईरान और ये लेबनीज आर्म्ड ग्रुप है।
एससीओ के अंदर एक रेड्स स्ट्रक्चर है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो उसके लिए टेररिज्म ड्रिल्स होंगी जो कि इंडिया होस्ट करेगा, तो पाकिस्तान भी उसमें पार्ट लेगा। तो पाकिस्तान विल अटेंड काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स होस्टेड बाय इंडिया अंडर द एम्बिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रेड्स किसका स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए, एससीओ के अंदर स्ट्रक्चर आता है। क्लाइमेट टैक्स हेल्थ यूएस हाउस पासिस स्वीपिंग पैकेज। तो यहाँ पर यूएस ने एक पैकेज अनाउंस किया है, उस पैकेज में लगभग $370 बिलियन रुपए खर्च करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनर्जी प्रोग्राम्स को लेकर। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो जो टैक्स है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बाईबैक, जो स्टॉक बाईबैक होते हैं उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके अलावा 15% यहाँ पर कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा फॉर वेल्दी कंपनीज, और उसके बाद यहाँ पर इन सारे प्रोविजंस को फंड किया जाएगा। इटलीज लार्जेस्ट लेक श्रिंक्स टू नियर हिस्टोरिक लो अमिड ड्रॉट। तो इस लेक का नाम क्या है, इस लेक का नाम है लेक गार्डा। इटलीज वर्स्ट ड्रॉट इन डेकेड्स हैज रिड्यूस लेक गार्डा द कंट्रीज लार्जेस्ट लेक टू नियर इट्स लोएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर इटली में ड्रॉट आया जिसकी वजह से जो लेक है ये यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या रीड किया, लंका यू टर्न। तो लंका ने बेसिकली यहाँ पर युआन वांग 5 जो कि एक चाइनीज़ रिसर्च और सर्वे वेसल, ऐसा चाइना का कहना, हमारे लिए तो स्पाई शिप है, तो अब ये हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो डेटा प्रोटेक्शन बिल उसको वापस ले लिया। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जब यहाँ पर नया बिल इंट्रोड्यूस करे तो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स उसमें ना हो, और यहाँ पर जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है हो सकता है उनको इंक्लूड किया जाए इन द अपकमिंग डिजिटल इंडिया बिल। तो अभी ये सब पता नहीं है, ये सब अभी इंडियन एक्सप्रेस को कहीं सोर्सेस से पता चला है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर ताइवान को लेकर अपनी पॉलिसी बताई है जो चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया है। तो उनका ये कहना है कि ताइवान हमारा एक इंटरनल इशू है, उसमें किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, और इंडिया को वन चाइना पॉलिसी को रीट्रेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया चाइना बॉर्डर इशू वो टोटली डिफरेंट है, और उसको हम यहाँ पर नॉर्मल एंगेजमेंट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं अब आगे। जो यहाँ पर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, व्हाट्स द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वो है ओवर चेनाब रिवर। फिर इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। इस आर्टिकल में भी बस यही इंपॉर्टेंट है कि 25 साल हो चुके हैं इंडो नागा टॉक्स, लेकिन अभी तक कोई भी डेस्टिनेशन नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो NSC साक मवैया है उसकी डिमांड है कि सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग और डिफरेंट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देने को रेडी बिल्कुल नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन है द NSCN-IM रिमेन्स फर्म ओवर इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नागास। लेकिन हो सकता है कि ये इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रूव ना करे। फिर यहाँ पर NSCN का स्प्लिट हो गया था, NSCN-IM बन गई थी, दूसरी यहाँ पर NSCN खापलांग बन गई थी। 2001 में भी यहाँ पर टॉक्स शुरू हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी टॉक्स कल्मिनेशन तक नहीं पहुँच पाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी बना देगी, नहीं तो इन बिग टेक कंपनीज और स्टार्टअप को ये कहा गया कि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हो, लेकिन गूगल और स्नैप उसके अगेंस्ट है। फिर यहाँ पर हिजबुल्लाह हमने डिस्कस किया, एक ये लेबनीज आर्म्ड ग्रुप है और ईरान के द्वारा इसको बैक किया जाता है। एससीओ का एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रेड्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, और यहाँ पर यूएस एक स्वीपिंग पैकेज लेकर आया है फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी नॉर्म्स। इसको फंड कैसे किया जाएगा, तो बाईबैक के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अगर यहाँ पर स्टॉक्स को बाईबैक किया जा रहा है 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा फॉर द वेल्दी कंपनीज। तो ये सब कुछ किया जाएगा जिसकी वजह से इसको फंड किया जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।